जय हिंद दोस्तों, रखी गणना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा खुशखबरी, पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया। साथ ही साथ 1 मई 2023 से पूरा एरियर बना के दिया गया 37,572। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एरियर की स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, पेंशन स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नोशनल इंक्रीमेंट लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर्स की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि पेंशनर्स ने कितनी बार शिकायत डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। पेंशनर ने हार नहीं मानी, पेंशनर की मेहनत सफल। अब पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर भी मिलेगा 1 मई 2023 से और साथ ही साथ पेंशन में वृद्धि कर दी 40,600 की। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया भारत सरकार वित्त राज्य मंत्री का लेटर 8 सीपीसी पर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार वित्त राज्य मंत्री का एक लेटर आया है 8वें वेतन आयोग के बारे में। इस लेटर को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के इस लेटर के बारे में जो वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीए पर निकला लेटर। मई जून जुलाई 2025 के लिए डीए की दर में बढ़ोतरी कर दी। जी हां दोस्तों, एक एसोसिएशन के द्वारा एक लेटर निकाला गया है, कर्मचारियों की डीए में वृद्धि कर दी है। जी हां दोस्तों, कौन सा ये लेटर है, कहां से निकला है, पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर थे जो जून 2018 में रिटायर हुए थे। इनको जुलाई 2018 का इंक्रीमेंट नहीं मिला था, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने लगातार कंप्लेंट डाली, लगातार ये कंप्लेंट डालते गए। उसके बाद डिपार्टमेंट ने इन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरा एरियर बनाया, पूरी एरियर शीट बनाई और दोस्तों ये है पूरी एरियर शीट। इनका एरियर बनाया गया 1 मई 2023 से और कब तक, जनवरी 2025 तक, क्योंकि फरवरी 2025 से बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। तो इसलिए इनका एरियर कैलकुलेट हुआ 1 मई 2023 से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था और जैसा कि डीओपीटी का लेटर भी है 14 अक्टूबर का। इस लेटर के तहत डिपार्टमेंट ने नोशनल इंक्रीमेंट देने की कार्रवाई करी, पेंशन भी बढ़ाई। कितनी पेंशन बढ़ाई, इनकी पेंशन बढ़ी है 40,600। पहले दोस्तों इनको मिल रही थी 39,400, अब इनको मिलेगी 40,600, यानी फरवरी 2025 से इनको बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है। एरियर इनका बना 1 मई 2023 से, आप खुद ही देख रहे हैं, जनवरी 2025 तक का। कितना एरियर है, 37,572। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये एरियर पेंशनर्स को मिलेगा। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है नोशनल इंक्रीमेंट देने की। हालांकि दोस्तों ये मामला डिफेंस का नहीं है, ये मामला सिविल का है। तो दोस्तों आप भी कार्रवाई करें नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। 1 मई 2023 से आपको पूरा एरियर मिलेगा, 1 मई 2023 से। जी हां दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, नोशनल इंक्रीमेंट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए। कई पेंशनर्स कह रहे हैं कि हम 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, 2006 से पहले के हैं, हम फरवरी में रिटायर हो गए, हम अगस्त में रिटायर हो गए, क्या हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए तभी आप कार्रवाई कर पाएंगे, तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। और दोस्तों 14 अक्टूबर का जो लेटर है डीओपीटी का, इसमें साफ लिखा हुआ है डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट वॉज मेड यूनिफॉर्म विद 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 से, यानी छठे पे कमीशन पे 1/1/2006 के बाद सिर्फ एक डेट थी नोशनल इंक्रीमेंट मिलने की। कौन सी डेट थी? 1 जुलाई। फिर
सातवें वेतन आयोग में सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल के अंतर्गत ये 2 डेट हो गई। एक हो गई 1 जनवरी और दूसरी हो गई 1 जुलाई एवरी ईयर। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में जो पेंशन आई है, अगर वो जून में रिटायर हुए और जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिला तब उनको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। 7 सीपीसी में 1/1/16 के बाद अगर दिसंबर में रिटायर हुए, अगर जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिला तब आपको मिल जाएगा। छठे पे कमीशन पे 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में जो आए हैं, अगर वो जून में रिटायर हुए, जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिला तब उनको मिल जाएगा। 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल से नोशनल इंक्रीमेंट मिल पा रहा है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि अभी बहुत से मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जो 2006 के बाद आए हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा सिर्फ, और किसी को नहीं मिलेगा। और इस लेटर में साफ लिखा हुआ है, और बल्कि इस लेटर में छठे पे कमीशन की बात करी है 1/1/2006 के जो बाद आए हैं, और 7 सीपीसी की बात करी है, यानी 1/1/16 के जो बाद आए, सिर्फ उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप 2006 से पहले आए हैं तो आप एक बार शिकायत डाल के देख लीजिए, आपको खुद ही रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उनको ही बोल रहा हूं शिकायत डालने के लिए जो जून में या फिर दिसंबर में रिटायर हुए, बाकी को नहीं बोल रहा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बिना कोर्ट केस करे ही आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों इन पेंशनर्स को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया लेकिन उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। सीपी ग्राम में आप शिकायत डालिए 14 अक्टूबर के लेटर को लेके। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लेकर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इस लेटर के मुताबिक, जो ये लेटर है 14 अक्टूबर का, इस लेटर के मुताबिक आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं दिया जा रहा तो फिर दोबारा शिकायत डालें, शिकायत पर शिकायत डालते रहिए जब तक कि आपको मिलता नहीं है। शिकायत डालेंगे तब दोस्तों आपको मिल पाएगा, जैसे कि इन पेंशनर्स को दिया गया। इन पेंशनर ने भी काफी शिकायत डाली, एकदम से इनको नहीं मिला, इनकी मेहनत सफल हुई, फिर दोस्तों इनको मिला। एरियर भी 1 मई 2023 से, जैसा कि इस आदेश में है, और पेंशन भी इनकी बढ़ा दी गई। तो आप कार्रवाई जरूर करिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आ गया भारत सरकार वित्त राज्य मंत्री का लेटर 8 सीपीसी पे। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पर एक लेटर आया है वित्त राज्य मंत्री का, पंकज चौधरी जी का। इससे पहले, इस लेटर के आने से पहले एक मेंबर है पार्लियामेंट के जिनका नाम है एम शनमुगम। इन्होंने भारत सरकार से पूछा था, वित्त राज्य मंत्री से पूछा, वित्त मंत्री से पूछा कि जो वित्त विधेयक बिल, यानी कि जो एक बिल पास करा गया वित्त मंत्री जी के द्वारा, क्या उसका असर 8 सीपीसी पर पड़ेगा? क्या पेंशनर्स को, सभी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा? क्या भारत सरकार पेंशन में अंतर करेगी 8 सीपीसी में? उसी के रेफरेंस में पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया है 1 मई 2025 को। इन्होंने बताया कि जो वित्त मंत्री जी के द्वारा जो वित्त विधेयक, जो बिल पास करा गया था, उसका मतलब सिर्फ पेंशन रूल्स का वैलिडेशन है। जो एग्जिस्टिंग पेंशन रूल्स चल रहे हैं सिर्फ उसका सत्यापन करना है, बल्कि पेंशन रूल्स में कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। ना ही पेंशन रूल्स को बदलने के बारे में कहा गया है। ऐसा कुछ नहीं करा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यही दोस्तों इस लेटर में लिखा हुआ है, साफ इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा भी रहा हूं। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इज ए वैलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पेंशन रूल एंड डज नॉट ऑल्टर और चेंज एग्जिस्टिंग सिविल और डिफेंस पेंशन। जो डिफेंस के पेंशन रूल्स हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग पेंशन रूल्स हैं उसमें भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, कोई चीज चेंज नहीं करी जाएगी, चाहे वो सिविल के पेंशन रूल हो या फिर डिफेंस के पेंशन रूल हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 8वें वेतन आयोग का फायदा आपको मिलेगा जब कभी भी आप रिटायर हुए हो। जी हाँ दोस्तों, जो सेवानिवृत्ति की तारीख है, जो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है, उसका इंपैक्ट 8 सीपीसी पर नहीं पड़ेगा, यानी 8 सीपीसी का फायदा हर एक को मिलेगा। इन्होंने दोस्तों साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कट जवाब इन्होंने दे दिया है।
जो रूल्स है पेंशन के वो एग्जिस्ट ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना ही उसमें कोई काट छाट हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। भारत सरकार ने वित्त राज्य मंत्री ने डायरेक्ट यहां पे क्लियर करा कि 8 सीपीसी का फायदा सभी के लिए है। जैसे कि मोदी जी ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी थी, तो पेंशन के रूल में कोई चेंज नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग का फायदा हर एक को मिलेगा और डिफेंस के जो पेंशन रूल्स हैं वो भी सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीए पर निकला लेटर। जी हां दोस्तों एक लेटर निकाला गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है बैंक के कर्मचारियों का जो डीए चलता है वो अलग चलता है, जो सेंट्रल का डीए वो अलग चलता है। लेकिन दोस्तों जो बैंक एसोसिएशन के द्वारा जो डीए डिक्लेयर करा जाता है वो भी सीपीआई के आधार पे करा जाता है। जी हां दोस्तों, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसी के आधार पे करा जाता है। हालांकि दोस्तों जो सेंट्रल का डीए तय होता है वो हर एक महीने के एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर किया जाता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि जो सेंट्रल का डीए वो साल में सिर्फ 2 बार बढ़ता है एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर, और दोस्तों उसमें 12 महीने के सीपीआई का एवरेज लिया जाता है, तब दोस्तों डीए की कैलकुलेशन होती है। हालांकि दोस्तों इंडियन बैंक एसोसिएशन या फिर बिपाटाइट सेटलमेंट के द्वारा जो बैंक के कर्मचारियों का डीए निकाला जाता है उसमें दोस्तों क्वार्टरली स्टेटमेंट ली जाती है, क्वार्टरली आंकड़े लिए जाते हैं, जैसे कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से क्वार्टरली उनके आंकड़े लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब इंडियन बैंक एसोसिएशन ने यहां पर लेटर निकाला है, यानी डीए में बढ़ोतरी का। मई जून जुलाई 2025 का इन्होंने यहां पे डीए तय करा है बैंक के कर्मचारियों का। कितना परसेंट हो गया? 19.97%। जी हां दोस्तों 19.97% यहां पे करा गया। द कंफर्म ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2025। जी हां दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च इसमें भी सीपीआई के आंकड़े इंक्लूडेड है। जी हां दोस्तों, इसमें भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े इंक्लूडेड है। लेकिन दोस्तों जो सेंट्रल का डीए बढ़ता है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, यानी जितनी की महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से डीए बढ़ता ही नहीं है, कभी 2% बढ़ रहा है या फिर 3% बढ़ रहा है। तो इसके आधार पे जो डीए का फॉर्मूला है उसे चेंज करना चाहिए भारत सरकार को, ताकि महंगाई के अनुसार आपका डीए ज्यादा बढ़ पाए। तो दोस्तों जिस तरीके से बैंक एसोसिएशन अपने बैंक के कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, क्वार्टरली वो स्टेटमेंट लेती है क्वार्टरली, ठीक इसी तरीके से जो सेंट्रल के कर्मचारी हैं फिर पेंशनर्स हैं उनके डीए की कैलकुलेशन के लिए उसमें भी आंकड़े 12 महीने के नहीं 3 महीने के यहां पे आंकड़े लिए जाए, 3 महीने के, और महंगाई के हिसाब से आपका डीए बढ़े। तो दोस्तों ये लेटर निकला था इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें दोस्तों 3 महीने के लिए यानी मई जून जुलाई 2025 के लिए यहां पे इन्होंने डीए रखा 19.97%। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। इसकी रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।